रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा आगाज़ हो चुका है और आज हमारा नाश्ते से स्टार्ट होता है। तो देखिए मैंने अपने स्लाइसेस जो हैं वो मैंने हल्के हल्के घी डाल के हल्का हल्का फ्राई किए हैं, ठीक है। तो अब नाश्ता कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कल मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी और मैं तकरीबन हफ्ते को मैं गई हूँ और रात को तकरीबन 6 बजे तक मैं उनके घर गई हूँ। तो हमारे ही महल्ले में एक जवान लड़का था, मेरे ख्याल से 40 एज होगी या उससे कम होगी। तो अचानक ही उनके मतलब कह रहे थे कि मेरी ना तकलीफ़ हो रही है, मेरी अजीब सी हालत हो रही है, मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है। तो उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन दोस्तों में बाहर कह दिया कि मेरे ना तकलीफ़ हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। घबराहट किसी ने कह दिया, उनके दोस्त ने कि अपनी फ़ैमिली को बता दो। उसने कहा नहीं नहीं, फ़ैमिली वाले परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं अपनी फ़ैमिली को बताऊँगा। तो बहरहाल वो घर में ही रहा। फिर अपनी वाइफ से कहा मुझे नींबू पानी बना के दे दो, नींबू पानी। जी यूट्यूब फैमिली, ये देखें मैंने ज़ीरा जो है वो मैंने भून के अब इसको मैं अपने छोटे से हामन दस्ते से इसको कूट रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो है ना, ये ज़ीरा जो है पेट के दर्द के लिए, बच्चों के पेट के दर्द के लिए थोड़ा सा ज़ीरा खिला देते हैं, पिसा हुआ खुद भी खा लेते हैं, जिससे पेट का दर्द गैस जो भी है वो ठीक हो जाता है। तो मैं इसको पीस रही हूँ। जी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आज मैं दोपहर में लंच में मैं बना रही हूँ कड़ी। और कड़ी के लिए ये है कि ये मैंने बेसन लिया हुआ है, तकरीबन 4 बड़े स्पून जो हैं वो मैंने लिए हैं। और इसके अंदर गुठलियाँ सी बहुत ज़्यादा बनी थी क्योंकि हम ताज़ा ताज़ा पिसवा के लेके आए। यूट्यूब फैमिली, मैंने बहुत देखें, ये मैंने इसको फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी में डाल के तमाम जो मसाले हम डालते हैं वो हम डालेंगे ताकि हमारी कड़ी जल्दी तैयार हो जाए। अच्छा, एक तरफ तो मैं कड़ी बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं अभी फुल्कियों का ये पकोड़े हैं उनके लिए मैं ये तैयार करके रखूँगी मिक्सचर। अच्छा, और फिर मैं साथ के साथ रोटी बनाऊँगी। अब हमारे सुबह से, आपको पता है, सुबह से शाम तक की रूटीन जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यार, कल मैंने वीडियो देखी सितारा यासीन की और ऑन एयर वो बात कर रही थी। मैं तो देख के हैरान हो गई। आईब्रो वगैरह क्या समझ में नहीं आई, आईब्रो उड़ाने का क्या मकसद था। आईब्रो उड़ाई हुई हैं, हेयर जो है वो इतने ख़राब हो रहे थे, ऐसा बम फट गया बालों में, बस इस तरह का कोई सिलसिला था यार। मैं तो देख के हैरान रह गई हूँ, इतना असर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और फिर देखें ना, और इतना जो इल्ज़ाम लगाया वो आपकी बहन ने लगाया, किसी अवाम ने नहीं लगाया, आपकी बहन ने लगाया है। तो आप अपनी बहन से बैठकर बातचीत करती हैं, अपनी बहन से बात करती हैं। मैंने सुना है सलमा कह रही हैं कि वो धमकियाँ दी हैं। तो सितारा, आप इतनी बड़ी आप स्टार बन गई हो कि आप अपनी बड़ी बहन को धमकियाँ दे रही हो, ये तो गलत है ना। आपने गलती भी की और फिर धमकियाँ भी अपनी सिस्टर को दे रही हैं आप, तो ये गलत है। आपको आपस में बैठ के मिलकर बात करना चाहिए था। और इतने खुलेआम जो लोगों में इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, कि आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं आप लोगों के हक़ में हूँ, आपकी फ़ैमिली के हक़ में हूँ। आप सितारा और सलमा, एक वक्त ऐसा आएगा आप सब बहनें एक दूसरे को माफ़ करके गले लगाओ एक दूसरे को, और जो गलती हुई है इंसानों से होती है, तो आप लोग एक दूसरे को माफ़ करो और एक दूसरे के गले लग जाओ। क्योंकि जिसका माँ भी एक बाप भी एक, तो लाज़मी बात है ये रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये आप लोग जो है, मैं यही मशवरा दूंगी सितारा को, सलमा को, एक दूसरे को गले लगा लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, तो मेरा तो यही मशवरा है। आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। देखें, पूरा ख़ानदान परेशान हो रहा है, सारे ख़ानदान परेशान हो रहा है। तो आप खुद सोचें कि छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। पूरा पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, ये है आधा किलो दही। तो इसको मैं फेंट के, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने
बेसन को अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि गुठलियाँ बनी हुई थी, पानी डाल के फेंट लिया था। जबकि मैं ऐसे नहीं चढ़ाती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ जितना हस्ब ज़रूरत, पानी डाल के उसमें मैं डाल देती हूँ बेसन डालने के बाद ये दही को भी अच्छे से फेंट के डाल के फिर तमाम मसाले डाल के पकने के लिए रख दूँगी मैं। जी फैमिली, इसमें मैंने डाल दिया है 2 स्पून मैंने चिल्ली डाली है पिसी हुई, और कम से कम 3 जो है मैंने चमचे जो स्पून डाले हैं हल्दी के, और ये मैंने ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक तो लास्ट में ही डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो ये मैंने अभी चढ़ा दिया है। अदरक लहसुन मैंने इसमें डालना है, अदरक लहसुन भी इसमें ही डालूँगी ताकि ये पकती रहेगी। और प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली देखें, ये हमारी कड़ी बन रही है, ठीक है, ये कड़ी। अच्छा, लास्ट में मैंने इसके अंदर जो है ना, मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने सबसे पहले जो है जो भी प्रोसीजर था आपको मैंने दिखा ही दिया था। और अब ये है कि मैंने इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल दिया था इसमें, और इसमें अभी थोड़ी सी मैं इसमें कलौंजी भी डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर मेथी दाना है 2-3 दाने वो भी डालूँगी इसके अंदर। और बघार में तो आपको पता है कड़ी पत्ता है, साबुत मिर्च हैं, और ज़ीरा है, लहसुन है, प्याज, इन सब का लास्ट में बघार दूँगी। अभी मैं अभी मैंने पकौड़े भी बनाने हैं इसके लिए। तो ये हमारे तैयार हो रहा है, अभी तैयार हुआ नहीं, अभी पक रहा है थोड़ा सा, और ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। जी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप देखें, ये मेरी दवाइयाँ हैं जो मैं ये खाती हूँ। ये एस्कार्ड है जो दिल के लिए गाढ़ा खून हो जाता है, तो उसके लिए सुबह नाश्ते के बाद एस्कार्ड खाना पड़ती है। उसके बाद ये है वोल्टेक है जो रात में मैंने खाना पड़ती है। वोल्टेक होगा, ये हेमोनस के नाम से है। ये मुझे एक गोली अभी खानी है, एस्कार्ड के साथ एक गोली ये खानी है। और ये ब्लड प्रेशर की मॉनिटर है, जो ये मॉनिटर है जिस पर हार्ट देखें बना हुआ है। तो ये एक टैबलेट मुझे खानी पड़ती है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी, मेरे जितने भी मेरे अगर कोई दुश्मन है, अल्लाह उनको भी कभी ऐसी बीमारियां ना लगें दिल की। तो ब्लड प्रेशर को आपको प्लीज़ आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखिएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे बड़े मसाइल हो जाते हैं। और ये मॉनिटर है, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, ये मैं खाती हूँ। बाकी की ये है एक्सप्लेंडेड है, ये मैं रात में खाती हूँ ये गोली, और एक ये गोली ये मैं रात में खाती हूँ। रात की गोलियाँ हैं जो खाती हूँ। अच्छा, ये नाइस है, जो मेरे जिस्म में अगर दर्द हो जाता है, मैं थक जाती हूँ काम करते करते, तो मैं फिर ये एक टैबलेट ये मैं खा लेती हूँ। रोज़ नहीं खाती, लेकिन ये कभी जब जिस्मानी तकलीफ़ होती है मुझे तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है ना। और बाकी जो है ये है वोल्टेक हो गई हैं। बहरहाल ये टैबलेट है मेरी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप लोग सोचते होंगे कि ये झूठ ना बोल रही हूँ, तो लोग ये समझते होंगे ना ये झूठ बोल रही हैं, तो झूठ की बात नहीं है, हकीकत है। और ये रखा हुआ है मेरा पानी, ताकि मैं अभी सुबह नाश्ते के बाद मुझे ये खाना था, लेकिन अभी देखें 1:30 बज गया, क्योंकि खाना पकाने में लगी हूँ, कढ़ी बना रही हूँ, तो उसमें मैं लग गई थी। तो अभी मैं ये टैबलेट खा लेती हूँ ताकि मेरा जो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहे, और तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे मेरा, और हार्ट बीट मेरी नॉर्मल रहे। अच्छा, ये टैबलेट जो है ना, ये अभी मेरी शुरू हुई है 6 महीने से, इसलिए कि मेरा 3 वॉल जो थे ना उसका तो बाईपास हो चुका था, लेकिन अभी दोबारा से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, तो बहुत मसले हो रहे थे। सांस फूल रहा था मेरा, बहुत जल्दी मेरा चेस्ट जो थक जाता था। तो फिर मैंने दोबारा से डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई है। एंजियोग्राफी होने के बाद उन्होंने कहा कि बीबी आपका चौथा जो वाल है वो 40% बंद हो गया है। तो उस पर फिर ये मैंने कहा फिर वो कैसे खुलेगा, उन्होंने कहा हम दवाइयाँ आपको ऐसी देंगे जिससे आपको ये वॉल खुल जाएगा। जबकि 1-2 लोगों से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने ये कह तो दिया लेकिन खुलता नहीं है। लेकिन ये कि दवाइयाँ आप खाती रहें, जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक हम ये दवाइयाँ खाती रहें। तो अब जब तक हयात हूँ मैं, तो ये दवाइयाँ खाती रहूँगी। और वैसे परहेज़ करती हूँ, तली हुई चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, समोसे हैं, रोल हैं, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ। और कभी कभी पराठा खा लेती हूँ, और या फिर कभी कभी मक्खन जो है ना डबल रोटी पे स्लाइस पे लगा के खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती। वैसे तो मेथी दाना जो है वो वॉल होते हैं ना ब्लॉकेज, तो मेथी दाना सुबह नहार मुँह भी मैं खा लेती हूँ मैं।
ताकि मेरे जो है ना सिस्टम चला जाए। अल्लाह कहते हैं ना कि अज़ियत की मौत से अल्लाह बचाए। मरना तो बरहक है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अज़ियत जो तकलीफ़ जो होती है ना इंसानी, जो इंसान बर्दाश्त नहीं करता, बेड पे पड़ा रहता है, तो उसके लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है। कि अल्लाह ताला हमारे हाथ पाँव सलामत रहे, हमें किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह चलते फिरते अपने पास बुलाए, और अल्लाह हमारे अमाल अच्छे रखे, और हम अपने अमाल में कहीं फंस ना जाएं। तो बस अल्लाह से ये दुआ है, आप लोगों से भी इल्तिजा है, दुआ है कि आप मेरे हक़ में भी दुआ करते रहिएगा। आपकी दुआओं के तलबगार हूँ मैं। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिए। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, बेड पर पड़ी हुई है, 6-7 महीने से आवाज़ भी बंद हो गई है, बोल ही नहीं रही हैं, नल की उनके भी एनजी लगी हुई है। अल्लाह ताला उस मुसीबत परेशानी से मेरी अम्मी को भी निकाले। अल्लाह मेरी माँ पर रहम फरमाए और मुझ पर भी रहम फरमाए। आपकी दुआओं के तलबगार हूँ, हक़ में दुआ कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली, ये है पकौड़ों का, मतलब पकौड़े बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको बताया प्याज है, बेसन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हरी लाल मिर्च है, पुदीना है, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है। तो अब इसके हम बनाते हैं पकोड़े। तो फेंटते हैं, फेंट के पकोड़े बनाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। पहले रोटी बनाऊँगी, फिर पकोड़े तलूँगी। हमारा इसका जो कड़ी थी वो तो तैयार हो चुकी है, अब पकौड़ों का सामान की तैयारी कर रहे हैं। फैमिली, अब रोटी का टाइम हो गया है, मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बना के फिर मैं थोड़ी सी सफाई भी करूँगी, क्योंकि मैंने सफाई नहीं की है। प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये देखें मैंने ऑयल जो है गर्म करने पे रख दिया। अब हम इसमें पकौड़े फ्राई करेंगे। जी मेरी फैमिली, ये देखिएगा, ये हमने पकौड़े फ्राई कर रहे हैं। तो अभी ये पकौड़े फ्राई हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये कड़ी के अंदर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, कल मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, और वहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ, देखो, जो आया है वो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा लड़का था, और तकरीबन 40 साल का तो था, या 40 से कम का होगा, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, और जो लोग तारीफ़ें कर रहे थे ना, आप यकीन कीजिएगा, जिस किसी की मरने वाले की आप तारीफ़ करोगे तो समझो वो बहुत अच्छा नेक होगा, और वो अच्छी जगह ही जन्नत में जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ें की हैं, तो वो इंशाल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। तो उनकी वालदा की बहुत बुरी हालत है। लगा 2 बेटे थे उनके, और माशाल्लाह 2 बेटियां थीं। तो अब वो एक भाई जो बहुत ज़िम्मेदार था और बहुत ख्याल अपनी माँ की करता था, खिदमत करता था अपनी माँ की, और कितने ऐसी फैमिली उससे जुड़ी हुई थी जो उनको सपोर्ट करता था वो ना। तो मैंने देखा है, जो बेचारे नेक लोग होते हैं, जो सपोर्टेड होते हैं, जो दूसरों की, दूसरी फैमिली को ज़रूरियात को पूरा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वही अल्लाह को प्यारे भी होते हैं, वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और उसकी पूरी फैमिली, उसकी बीवी, बच्चे तो बेचारी के नहीं थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उसकी जो माँ है उसको सब्र दे, बहनों को सब्र दे। बहुत बुरा हाल है। तो कल मैं अम्मी ही की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ से मैं कल रात आई हूँ। तो मुझे बहुत अफसोस, बहुत तकलीफ़ पहुँची कि अल्लाह ताला बस रहम ही करे। उनकी डेथ में मैं गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि ये मुर्दा है। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे, परवरदिगार। जी मेरी फैमिली, ये देखें, अब मैं उसको भगाड़ कड़ी को दे रही हूँ। मैंने अभी ऑयल गरम करके, और इसके अंदर मैंने लहसुन काट के डाल दिया। मैं ज़ीरा और साबित मिर्च में डाल दूँगी, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता पहले मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और अगर हो गया तो कड़ी पत्ता भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हम इसको भगाड़ देके, हमारा तैयार खाना दोपहर का हो चुका है। फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप ये देखें, ये हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने बघार भी दे दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलो ठीक है, अब लंच करते हैं।